हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? तो आज मैं यहाँ आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करने वाली हूँ। देखो यार, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बट फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उनको रिकॉर्ड करके सबको अपलोड करूँ। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। बाकी कुछ पर्सनल स्टोरीज़ भी हैं, सक्सेस स्टोरीज़, जो मैं आपके साथ अभी फ़िलहाल नहीं शेयर कर सकती हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, जो फ्रेंड्स भी हैं, जो मेरा चैनल देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार मैं ऐसे पर्सनल लाइफ़ शेयर नहीं कर सकती हूँ फ़िलहाल सबके साथ में। तो इस वज़ह से मैं अपनी पर्सनल स्टोरीज़ को नहीं शेयर कर रही हूँ फ़िलहाल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच हूँ और यहाँ पर हम चर्चा करते हैं लॉ ऑफ अज़म्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरीज़ पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके पास भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं तो आप उन्हें मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इधर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, या फिर मैंने अपने चैनल पर अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर भी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये ना मेरी एक सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी है। आपने मेरी मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया आपको कि मैनिफेस्टेशन आखिर होती क्या है। तो वो वीडियो देखकर इन्होंने एक रेड कार को एक रेड कार को नहीं, इन्होंने रेड कार को मैनिफेस्ट किया है। ओके, तो ये लिखती हैं। यार देखो, मैं ना रीड करूँगी तो अगर मुझसे कुछ ऊपर-नीचे हो जाए, गलती-वलती, भूल-चूक, तो माफ़ कर देना यार प्लीज़। अच्छा ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये लिखती हैं, "इट वाज़ जस्ट यस्टरडे आई वाज़ वॉचिंग योर वीडियो जस्ट टू टेस्ट इट। I just manifested a red car and guess what? I just saw red car everywhere. OMG, OMG, I can't believe it. It is actually true. And ma'am, I'm looking for more videos in future. Thank you so much. Thank you so much for your success story." तो इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने जिस दिन मेरी मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो देखी, उसके बाद इन्होंने रेड कार को अपने माइंड में इमेजिन करना स्टार्ट किया, एंड नेक्स्ट डे इनको हर जगह रेड कार ही दिख रही थी। ऑब्वियसली मैंने आपको ये बात हमेशा अपनी वीडियो में बताई है कि वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पर भी आपका फोकस जाता है, आपकी एनर्जी वहीं पर फ्लो करती है। एंड रेडिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है। आप जिस चीज़ पर फोकस डालते हो, वो उसी चीज़ को आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई करता है। तो अगर आप रेड कार पर फोकस करते हो अपने माइंड में, तो आप अपनी रियलिटी में भी रेड कार को हर जगह दिखोगे। तो आप भी ऐसे छोटे-छोटे मैनिफेस्टेशन करो जिससे आपका बिलीव स्ट्रांग होता रहे। मेरे एक और सब्सक्राइबर ने अपनी स्टोरी शेयर की है यहाँ पे। ये लिखती हैं, "हे, थैंक्स अ टोन फॉर द बूस्ट। ओके, सक्सेस स्टोरी। I knew about this law before watching your videos, but I was failing again and again. बट आपकी फ्री विल वाली वीडियो देखकर मुझे समझ आ गया मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और मैंने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया, एंड नाउ मेरी सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। वेल डन। ओके, आगे ये लिखती हैं, मेरी लाइफ में एक 3P आ गई थी। 3P मतलब थर्ड पार्टी। वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी। ओके, माई पार्टनर वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू हर, एंड उसने अच्छा उनके पार्टनर ने उस लड़की के लिए मुझसे बात करना बंद कर दिया था, एंड वो दोनों एक साथ वर्क कर रहे थे। ओके, तो मैं सारे मेथड्स कर रही थी कैसे भी 3P चली जाए। 3P मतलब थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाए, वो ये सारे मेथड्स कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले। ओके, मेरे पार्टनर की लाइफ से चली जाए। ओके, फिर मैंने आपकी वीडियो देखकर रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट किया, एंड पूरा फोकस खुद पर लेकर आई और अफ़र्मेशन बोलती चली गई। वो लड़की अब मेरी रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करती, उसकी कहीं और जॉब लग गई है, और मैं अपने पार्टनर के साथ बेहद खुश हूँ। तो ये उन्होंने अफ़र्मेशन बोली थी कि वो लड़की अब मेरी रियलिटी में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, उसकी जॉब कहीं और लग गई है, और मैं अपने पार्टनर के साथ बेहद खुश हूँ। ये उनकी अफ़र्मेशन थी, एंड मैंने वो ओल्ड स्टोरी को अपने माइंड में रिपीट करना बंद कर दिया,
एंड फाइनली मुझे सक्सेस मिल गई। मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल किया, अमेज़िंग, एंड मुझे मिलने बुलाया और उसने मेरे मेरे पूछने पर मुझे बताया कि वो लड़की अब कहीं और वर्किंग है एंड शी वाज़ अ गोल्ड डिगर, सो ही हेट्स हर नाउ। अमेज़िंग यार। ओके, एंड ये लास्ट में मुझे थैंकफुल हो रही है मेरे लिए, लाइक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से थैंक यू सो मच। आपका भी, आपने मुझे ये स्टोरी शेयर किया, आई एम आल्सो ग्रेटफुल। देखा आपने किस तरीके से आप अपने माइंड से जैसे ही थर्ड पर्सन को निकाल देते हो या उसे इग्नोर करना स्टार्ट करते हो, वो आपकी रियलिटी से चला जाता है। बिकॉज आपके अलावा आपकी रियलिटी भी किसी के भी पास फ्री विल नहीं है। और आप इस बात को ऐसे समझो, आपकी रियलिटी में आंखें बंद करके जो इंसान इमेजिन कर रहा है ना, वो आप हो। आप जब अपनी आंखें बंद करते हो ना, तो उसमें आप सोच रहे होते हो, कोई और नहीं, कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता आपकी इमेजिनेशन में। मैं आकर के आपका मैनिफेस्टेशन आपसे नहीं ले सकती, या कोई और आके आपका मैनिफेस्टेशन आपसे नहीं ले सकता है। इसीलिए आपकी रियलिटी में आपके अलावा किसी के भी पास में कोई फ्री विल नहीं है। आपके पास फ्री विल है। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप अपने फ़ोकस को उस थर्ड पार्टी से हटा दो यार, प्लीज़ हटा दो, और उस फ़ोकस को अपने ऊपर लाओ। अच्छा, इन्होंने तो ये बोला है ना कि वो लड़की अब मेरी रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करती है एंड वो कहीं उसका काम कहीं और लग गया। आप ऐसा बोल सकते हो, बट आपको ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ अपने आप को और अपने पार्टनर को एक साथ इमेजिन करो, दैट्स इट। बाकी सारा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है यार, वो खुद देख लेगा उसको क्या करना है। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई हैं, वो भी तो वहीं से ही हुई हैं ना, तो पॉजिटिव क्यों नहीं होंगी यार? ठीक है? तो तुम इन सब बातों पे फोकस मत करो कि कैसे होगा और कब होगा, ये सोचना तुम्हारा काम है ही नहीं। तुम्हारे पास फ्री विल है और उस फ्री विल का फ़ायदा उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा अफ़र्म करो अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए, और विजुअलाइज़ करो जो तुम चाहते हो। और ये सोचना छोड़ दो कि क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता जो आप चाहते हो। चलो फिर, अपना ध्यान रखो, और अगर आपके पास भी कोई सक्सेस स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। एंड ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।